क्या था केस 1 जरा बताएंगे। केस कि दोनों एसएचएम, किसी बॉडी को जो एसएचएम प्रोवाइड करा गया उसका डायरेक्शन सेम था। क्या था? डायरेक्शन सेम था। एक के एसएचएम को हमने लिखा था x1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरे एसएचएम को हमने लिखा था a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे लिखा था। जी सर। इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा पार्टिकल का? तो कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x दैट इक्वल्स टू x1 प्लस x2, और x1 का वैल्यू ये वाला रखा, x2 का वैल्यू ये रखा। सर उसका रिजल्ट आया था सर रूट हाँ, में ए उसका स्क्वायर प्लस बी रिजल्ट क्या स्क्वायर। आया था? इसका रिजल्ट अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इसका हाँ सर, रिजल्ट क्या आया था? बहुत लंबा है। इसका रिजल्ट आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a1 साइन स्क्वायर, वेक्टर अल्फा रूल प्लस आया ओमेगा था। टी। क्या आया था? वेक्टर हाँ रूल। हाँ सर, ए जी जी। a1 हाँ सर, स्क्वायर ये भी आया। a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाइ जी साइन सर। ओमेगा टी प्लस अल्फा, ऐसा कुछ आया था। और अल्फा क्या था? अल्फा हमने ऐसे लिखा था tan अल्फा इक्वल्स टू a2 साइन फाइ बाय a1 प्लस a2 cos फाइ, जैसे वेक्टर में किया था, जैसे हम लोगों ने वेक्टर में कराया, जैसे हम लोगों ने वेक्टर में किया उसी तरह का। इसका मतलब है ना कि एम्पलीट्यूड को वेक्टर मानते हुए ऑपरेट कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ कॉम्बिनेशन तो कैसे कर सकता हूँ? जैसे गिवन क्या क्या था? गिवन क्या क्या था? गिवन था x1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी। दूसरा क्या गिवन था? दूसरा गिवन था a2 साइन ओमेगा साइन टी ओमेगा टी। प्लस 5। ये गिवन था ना? हाँ जी सर। सर। अब हमें क्या करना है? हमें रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन लिखना है। रिजल्टेंट एसएचएम इक्वेशन, मान लो हमें ये रिजल्टेंट एसएचएम इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? सर तो इसका आप ना ऐसे, इस ओमेगा टी को मान लो कि ऐसे है, ये है ओमेगा टी का डायरेक्शन। ये क्या है? ओमेगा टी का ओमेगा डायरेक्शन हो टी। गया। ये ओमेगा टी का डायरेक्शन हो गया, और इसकी वैल्यू है a1। अब देखो दूसरी वैल्यू है a2। अगर हमने इसको बोल दिया 0 डिग्री तो ये कितना होगा बताओ? अगर हमने सर इसको 0 डिग्री के लाइन पे रख दिया तो इसको तो सर ये कितने 90 हो डिग्री? जाएगा सर। a1 प्लस 5 a2। डिग्री। 90। पाई हाँ होगा सर, ना पाई। भाई, पाई। पाई होगा। क्या जी होगा? सर। जी सर। पाई होगा, पाई पाई भी। एंगल पे। हाँ तो हाँ। हाँ ये सर। हो गया a2, ये हो गया क्या पाई। a2। जी अब सर। हमें क्या हाँ करना है? सर। ये हो गया a2। अब हमें इसका रिजल्टेंट लिखना है। कैसे लिखते हैं रिजल्टेंट? तो मैथमेटिक्स यूज करते हैं ऐसे। ये वाली लेंथ है a1, ये वाली लेंथ क्या है? a1। और देखो यहाँ पे मैं ट्रिगोनोमेट्री यूज कर रहा हूँ, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा फर्दर? a2 cos फाइ, और ये वाला हो जाएगा a2 साइन फाइ। हो जाएगा क्या? जी यही तो सर। है हाँ रिजल्टेंट, सर। और यही तो है अल्फा। ध्यान से समझोगे तभी हाँ आएगा सर। समझ में। अगर एक वेक्टर a1 है और सेकेंड वेक्टर a2 है तो क्या करा हमने? ये इनक्लाइन वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, a2 cos फाइ और a2 साइन हाँ फाइ। सर। अब यहाँ से a निकाल सकते हो कि नहीं? आराम से निकाल सकते हो। हाँ सर। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट
जी सर। A1 प्लस A2 cos फाई का स्क्वायर प्लस A2 साइन पाई का स्क्वायर। और tan अल्फा की वैल्यू कैसे लिखोगे? तो tan अल्फा जी होता सर। है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है A2 साइन पाई जी सर। और बेस है A1 प्लस A2 cos फाई, है ना? ऐसे नहीं समझोगे, मैं ना एग्जाम्पल के थ्रू पूछ रहा हूँ आपसे, मैं एग्जाम्पल के थ्रू पूछता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एसी में ही मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ। एसी में ना ये फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता जी है। बोल देता करंट की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी और दूसरा है आई नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना? ये रिलेशन गिवन है, तो आपको बताना है आई की वैल्यू क्या होगी। बताओ जल्दी से, सर। इसमें आंसर करो। सर एक सेकेंड सर, इसका भी सर सर आई उस रूट वैसे ही ले लेंगे सर जैसे अभी उसे लिया था। हाँ, अभी ने बोला, क्या मैं बोला हूँ? देखो ये साइन में है, किस में है? देखो ये साइन में है और ये किस में है? जी सर। साइन ये कॉस साइन सर, में आई कॉस है, तो इसको पहले साइन में बदलो, कॉस। साइन। हाँ जी सर। सर। जी। हाँ, इसको किस में साइन बदलेंगे? ओमेगा टी प्लस फाइव। तो क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा क्या? हाँ सर, 5/2। हाँ सर। अब बताओ, इसको अगर मैं 0 डिग्री पे लिख दूं, ओमेगा टी को मैं क्या बोल रहा हूँ? 0 डिग्री। तो ओमेगा टी 0 हो जी गया, सर। तो I2 किस एंगल पे होगा? पाई बाई 2 एंगल पे होगा क्या? Yes, sir. हाँ 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 सर। सर। तो I1 की वैल्यू, एम्पलीट्यूड को केवल वेक्टर मानते हैं, ये हो गया आई नॉट। जी सर। दूसरे को कितने एंगल पे रखना है? देखो पाई बाई 2 एंगल पे रखना है, 90 पे सर, 90। तो आई जी सर। नॉट। तो ये इनका रिजल्टेंट यही हो गया ना, यही है ना रिजल्टेंट? हाँ सर। जी आई सर, नॉट यही है। डैश, यही तो है आई नॉट डैश। जी सर। और यही तो है अल्फा, जी सर। यही तो है अल्फा। हाँ सर। तो आई नॉट डैश हाँ क्या सर। हो जाएगा? हो जाएगा अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 आई हाँ नॉट सर। स्क्वायर, तो आई नॉट रूट 2। और अल्फा कितना हो जाएगा बताओ? ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, ये 90 है, तो अल्फा पाई बाई 4 होगा क्या? हाँ सर। Yes, sir. 45 हाँ हो सर। हाँ जाएगा. सर। हाँ, अब 5/4 हो बताओ। जाएगा। हाँ, I should अब say इन yes. दोनों अब इन दोनों का रिजल्टेंट करंट का इक्वेशन क्या लिखोगे? आई इक्वल्स टू, आई की एम्पलीट्यूड कितना आ गया देख लो, आई नॉट रूट 2 कितना आ गया? I not. आई नॉट रूट टू। तो आई हाँ नॉट रूट सर। हाँ 2 हाँ सर। साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, अल्फा कितना है? पाई बाई 4 है। अल्फा कितना है? 4. पाई बाई 4 5 है। by 4. तो एक सर्किट में 2 एसी करंट ऐसा फ्लो हो या एक एसी करंट ऐसा फ्लो हो, बात बराबर। क्या क्वेश्चन में हाँ बोलेगा सर। कि इस सर। दो करंट को फ्लो कर दिया, तो हाँ बताओ जो रिजल्टेंट करंट पास हो रहा होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? बता सकते हो कि नहीं? हाँ सर। और Yes, sir. उसकी जी सर। और उसकी सर फेज तो क्या होगी? जो इसमें और उसकी फेज क्या होगी? बता सकते हो कि नहीं? Yes, सर sir. हाँ सर। रिजल्टेंट का जो एंगल होगा सर वही होगा ना उसका हाँ, फेज, यानी कि सर। ओमेगा टी से जो ज्यादा आया समथिंग अल्फा, वही तो फेज है। हाँ सर। Yes, जी sir. सर। हाँ सर। आ गया समझ में? जी आ सर। गया ये बात समझ में? हाँ सर। चलो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो आप हाँ पढ़ सर। रहे हो ना, कम एसएचएम का कम्बिनेशन, एसएचएम एक से ज्यादा एसएचएम बॉडी पे अप्लाई हो जी रहा सर। है, ये हमेशा एसी में यूज होगा, वेव्स में यूज होंगे, हर एक जगह यूज होगा, वेव ऑप्टिक्स में यूज जी सर। होगा।
तो अच्छे से समझ लो, एक ही तरह का क्वेश्चन रहेगा। जैसे हमारे पास सर इसमें जो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन में अ बॉडी गिवन 3 SHM, एक बॉडी को कितना SHM दिया गया, 3 SHM, और उसका इक्वेशन गिवन है x1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, xt इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 120 डिग्री, फिर लिखा x3 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 240 डिग्री, फाइंड रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ SHM, रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ SHM बता सकते हो क्या? Yes, रिजल्टेंट sir. ऑफ SHM ट्राई हाँ, सर। करो, ट्राई करेंगे। जी सर, एसी में जाएंगे तो इसी को ऐसे लिख देगा कि I1 की वैल्यू है I0 sin ओमेगा t, ऐसे लिख देगा। I तो एक minus ही तरह के क्वेश्चन है। omega 2 plus 3 t plus 30 60 65 by 3 5 3 और इसमें plus इसमें दो तो क्या हो दो जाएगा? SHM अपोजिट ही है सब, दो SHM तो कैंसिल हो जाएगा क्या? हाँ, कैंसल आउट हो जाएगा। देखो ना, यस सर, यहाँ पे ओमेगा टी है तो ओमेगा टी ये आ गया ए इधर आ यस सर, गया, सिमिलरली हमने इसी Yes, लाइन sir. पे ओमेगा टी को रखा। अब 120 कैसे आएगा, 120 आएगा इधर 90 हाँ minus सर, प्लस हाँ 90 प्लस 30 आएगा, yes ये sir, 120 हो गया। और फिर से 120 इधर जोड़ोगे, फिर से yes sir, 120 इधर जोड़ोगे, तब ना आएगा 240। तो ये भी तो 120 हो गया, ये भी तो हो गया 120, नहीं हो गया? yes sir, हो गया। तो इस तरह से है, इस सर तरह मगर का। ये वेक्टर है ना सर? हाँ भाई, एम्पलीट्यूड को वेक्टर के रूप में ही अज्यूम करके रिजल्टेंट निकालना। अब बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा, क्या होगा रिजल्टेंट? देखो, इधर वाला लेंथ सर है ए, और अगर यहाँ से बाइसेक्ट करो तो ये 60 का है क्या? yes sir, जी सर, हाँ, तो सर। ऊपर वाले का एक कंपोनेंट इधर आएगा a cos 60, और एक नीचे वाले का भी कंपोनेंट आएगा a cos 60, आएगा क्या? जी सर, एक ऊपर वाले का कंपोनेंट ऊपर आएगा हाँ, a सर। sin 60, और एक नीचे वाले का नीचे कंपोनेंट आएगा yes sir, a कैंसिल हो sin जाएगा। 60। a sin 60 तो कैंसिल आउट हो गया। cos 60 होता है 1/2, तो ये a/2 हो गया, हाँ, ये सर। a/2, a/2 देखो सेम डायरेक्शन, yes sir, तो add इधर हो भी गया। a है और इधर भी a आ गया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। जीरो। कोई SHM जनरेट ही नहीं होगा, कोई SHM जनरेट ही नहीं होगा। हाँ, बॉडी सर। yes sir, नॉट इन SHM, क्या बोलेंगे, बॉडी नॉट इन SHM,
बॉडी नॉट इन SHM हाँ सर, नॉट इन SHM। और उसकी एम्पलीट्यूड हो गई 0। आ गया बात समझ में? जी सर। हाँ, हाँ सर। आ गया बात समझ में यहाँ तक? जी सर। यस सर। Yes, sir. अब मान लो हमारे पास 2 SHM है, मैं सेकेंड केस में जा रहा हूँ, सेकेंड केस में जा रहा हूँ। अब डायरेक्शन सेम नहीं है बल्कि परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है। एक SHM इस लाइन पे हो रहा है और एक SHM इस लाइन पे हो रहा है। 2 SHM एक साथ हो रहा है, पार्टिकल पे 2 SHM हो रहा है, एक x में और एक y में। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे जरा बताओ? ऐसे लिखोगे ना, x1 इक्वल्स टू a Sin omega. साइन t, टी। जी सर। और Yes, sir. फिर y में लिखोगे, y में बी लिखोगे साइन Sin a2 omega t plus pi टी by 2. प्लस साइन 90 ओमेगा t पाई प्लस बाई 2। पाई। जी सर। समथिंग डिफरेंट होगा, पेज क्या होगा? सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, यही ना? जी सर। Yes, sir. तो आपको कंडीशन बोल देगा। कंडीशन क्या बोलेगा कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर SHM इज इन फेज। इज इन फेज का मतलब हुआ अगर ये ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी ही रहेगा। फाई की वैल्यू क्या हो जानी है? 0। फाई की वैल्यू क्या हो जानी है? 0। जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा SHM इज इन फेज, फेज का मतलब क्या हुआ? दोनों का एंगल सेम ही रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सेम सेम। रहना चाहिए। तो क्या, हाँ, तो क्या एक्स वाई में कोई रिलेशन बता सकते हो? कैन यू फाइंड अ रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई? एक्स वाई में कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हो क्या? डिवाइड कर दो ना, इतना सोच रहे हो, डिवाइड कर दो तो साइन साइन कट गया। साइन साइन क्या हो गया? हाँ सर, कट गया। कट y जाएगा। बाय एक्स का सर ये वैल्यू आ टेन थीटा गया हो जाएगा ना सर? A2/A1। हाँ, y बाय एक्स की वैल्यू हो गया A2/A1, तो y का वैल्यू क्या आ गया? A2/A1 मल्टीप्लाई x, यही ना आया? हाँ अच्छा, ये सर। हाँ सर। किसका इक्वेशन है? का है कि सर्किल का? स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है ये? स्ट्रेट लाइन की स्ट्रेट इक्वेशन। लाइन। किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसका जी मतलब ये सर। जी हुआ सर, ना वही मैं सोच रहा था। कि जब भी बॉडी को म्यूचुअली परपेंडिकुलर SHM दी जाएगी सेम फेज में, किस फेज में? सेम फेज में, सेम। तो बॉडी का जो ट्राजेक्ट्री होगा, बॉडी की जो ट्राजेक्ट्री होगी वह स्ट्रेट लाइन पे होगी। कैसी होगी? स्ट्रेट बॉडी लाइन। की ट्राजेक्ट्री कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन पे होगी। बॉडी सर ये स्ट्रेट लाइन पे 3D मूव में करता बनी है हुआ है। ना सर? अरे एक्स वाई प्लेन में है, 3D में कहाँ दिख रहा है? इधर एक्स है इधर वाई है, ये एक्स वाई प्लेन है। ऐसा कभी लाइन नहीं देखा था क्या? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये एक लाइन है वाई इक्वस टू एम एक्स टाइप का लाइन देखे हो? वाई इक्वस टू एम एक्स टाइप का। तो यहाँ तक आ गया समझ में? किसी सर का ये, साउंड आ रहा है? ऋतिक, हाँ सर मेरे को भी आ रहा है। मेरे अपना अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो। चलो, सर हाँ, आवाज ही नहीं आ क्या रही। नहीं आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही है?
सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। आकाश, आवाज आ रही है सर क्या? ये स्क्रीन को क्या हो गया? हाँ सही। आकाश, आवाज आ रही है क्या? सर थोड़ा बीच बीच में कट रहा है क्या? कट नहीं रहा सर, नॉइस आ रहा है थोड़ा, एकदम हाई फ्रीक्वेंसी आवाज आ रही थी बीच बीच में, जो माइक। हाँ हाँ, वो ऋतिक का ही प्रॉब्लम है, ऋतिक। हाँ सर, हेडफोन लगाने के वक्त वगैरह हो जाता है, जैक हाँ, मैंने तो नहीं खुल लगा जाता है। रखा है। चलो, सबको आवाज आ रही है? ठीक। हाँ सर। सर मैं इसे निकाल देता हूँ। ऋतिक का प्रॉब्लम। अभी भी आ रहा है, हेडफोन का शायद कोई फॉल्ट नहीं होगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, माइक्रोफोन ऑफ कर लो ना, सुनाई हाँ तो सर। देगा। हाँ हाँ सर सर। कर ली। नहीं सुनाई देता है? चलो, एक ना मैं केस थर्ड आपसे पूछ रहा हूँ, केस थर्ड। केस थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? केस थर्ड की। केस थर्ड क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर SHM having phase difference of pi by 2. Can you find equation of trajectory of body? Trajectory of body या particle? सर क्या ऋतिक, उल्टा हो गए हो तुम? सर चलो, आवाज केस नहीं आ थर्ड रही। को आप डिस्कस। नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही है आवाज? विनय, आकाश को आ रहा है क्या आवाज? हाँ सर, मुझे आ रही है आवाज। अच्छा, हाँ सर बहुत। चलो, आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ सर। चलो, अब मैं देखो क्या बोला हूँ। म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो है, लेकिन फेज का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? पाई बाई 2 का है। हाँ सर। इक्वेशन क्या हो जाएगा, बता सकते हो? हाँ सर। एक्स हो जाएगा सर A1 आवाज नहीं साइन आ रही है। ओमेगा टी। तुम अपना बंद कर लो ना माइक्रोफोन। नहीं जा रहा है ऋतिक आवाज? सर मैं माइक्रोफोन नहीं ऋतिक, लगाया है जा सर। रही है? आ रही है, तुम्हारी आवाज क्लियर आ रही है। इन सब चीजों से क्लास के पहले थोड़ा चेक करना पड़ेगा क्या गड़बड़ी है। इधर से तो सारा कुछ सही है। चलो, आकाश देखते ब्रो हैं। से और पूछ तो लीजिए देखो सर। ना, ये SHM तो पता है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग है। हाँ अब सर। वाई एक्सिस के अलोंग क्या लिखूं? A2 पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है, तो इक्वेशन क्या लिखूंगा बताओ? ओमेगा टी प्लस प्लस पाई पाई बाई बाई 2 टू। ऐसा हाँ सर। लिखूंगा। हाँ सर। इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना? ये बहुत ज्यादा इरिटेशन आ रहा है। ये आ रहा है। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई बता सकते हो? इन दोनों इक्वेशन से एक्स वाई बता सकते हो क्या? हाँ सर। x इज चलो इक्वल टू जल्दी से अंडर हाँ,
x इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन ऑफ हाँ ओमेगा t प्लस tan इनवर्स ऑफ a2 बाय a1। सर tan इनवर्स ऑफ a2 बाय a1 को स्लोप भी कह सकते हैं। मैं बता रहा हूँ। ऋतिक प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं सर, अब सही चल रहा है। मैंने सही सुन है। नहीं पाया सर कुछ। अभी ये मैं बोल रहा हूँ कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसएचएम है और उनमें फेज का डिफरेंस भी है। कितना डिफरेंस है? π/2। तो इक्वेशन यही तो होगा। देखो यहाँ पे फेज ओमेगा टी है और यहाँ पे ओमेगा हाँ सर। टी प्लस π/2, तो फेज का डिफरेंस π/2 का हो गया। यहाँ पे x लिखा हूँ और यहाँ पे y, क्योंकि ये x एक्सिस के अलोंग एसएचएम है और ये y एक्सिस के अलोंग। अब इन दोनों से ना रिमूव करना है t को। रिमूव t सर एंड फाइंड एक्स वाई रिलेशन। सर मैं जब अपना माइक्रोफोन ऑन कर रहा हूँ तो तुम्हारी आवाज आ रही है ऋतिक, तुम्हारी आवाज तो आ रही है। आवाज चली। सर मैं अपना माइक्रोफोन ऑन कर रहा हूँ तो आपकी आवाज चली जा रही है। तुम्हारी आवाज आ रही है, फिर से आ रहा है नॉइस। क्या प्रॉब्लम है? अब देखो हमें क्या करना है ना, टी को हटा करके एक्स वाई में रिलेशन लाना है। इन दोनों के हेल्प से आ जाएगा क्या? देखो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है। तो ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े हो कुछ कॉन्सेप्ट। ट्रिगो में क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से साइन ओमेगा टी निकाल लो। साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा? x/a1। यहाँ से कॉस ओमेगा टी निकाल लो। कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा? y। हाँ तो यहाँ पे क्या मैं बता रहा था, यहाँ पे साइन की वैल्यू रख दो। साइन क्या हो जाएगा? x/a1 का होल स्क्वायर। और कॉस की वैल्यू कहाँ से रखेंगे? देखो यहाँ से y/a2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो देखो ये रिलेशन कैसा आ गया? ये किसका इक्वेशन है बता सकते हो? ये किसकी इक्वेशन है? कौन से ज्योमेट्री की? इसको हम लोग लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर। सर 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 एलिप्स। फिलिप्स का है सर। हाँ एलिप्स का है। वाई स्क्वायर यस सर। ओवर a2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये एलिप्स की इक्वेशन है। इसका अर्थ ये हुआ ना कि जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एसएचएम होगा और फेज का डिफरेंस होगा π/2, तो उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी? यस सर ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी एलिप्स होगी। क्या होगी? एलिप्स होगी। अच्छा इसी सर। में जरा सोचो, इसी में अगर a1 इक्वल्स टू a2 दे दे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए सर स्क्वायर हो सर्किल हो जाएगा जाएगा। क्या? तो ये यस सर्कल हो सर जाएगा। सर्किल का। ये क्या हो जाएगा? यस सर सर्कल हो जाएगा। सर्किल। तो बस कंपोजिशन में हमें ये समझना है। कंपोजिशन में केस 1 क्या था? केस 1 था डायरेक्शन सेम और फेज सर स्ट्रेट लाइन। डिफरेंस। तो यहाँ पे आया था a की वैल्यू अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई, ये आया था। और tan अल्फा की वैल्यू आई थी a2 sin फाई a1 प्लस a2 cos फाई। और ट्राजेक्टरी स्ट्रेट लाइन आया था। ट्राजेक्टरी कैसा आया था? स्ट्रेट एक ही लाइन। लाइन पे दोनों परफॉर्म हो रहा है तो उसी लाइन पे बना रहेगा।
और दूसरा केस क्या था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो और क्या हो, फेज का कोई डिफरेंस ना हो, फेज का कोई डिफरेंस sir. नहीं हो। तो ये रिलेशन आया था, याद है क्या, A2/A1 इंटू एक्स, स्ट्रेट लाइन आया था, Yes, sir. Straight line. स्ट्रेट लाइन सर आया था। ये दूसरा वाला सर क्या कहते हैं सर, इसमें सर मतलब समझ में नहीं आया सर, ये मेरे एम्पलीट्यूड सर, मतलब ये दोनों मतलब एक दूसरे के अपोजिट थे, मतलब इनका वेक्टर या केस सेकंड नहीं आया समझ में। Polar. केस सेकंड में क्या था, एक पार्टिकल को दो SHM दिया गया, एक एक्स एक्सिस के अलोंग SHM प्रोवाइड करा गया और एक वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, A1 साइन ओमेगा टी, और वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, A2 साइन ओमेगा टी। यहाँ पे फेज का डिफरेंस 0 लिया हूं, तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो क्या, सॉल्व टू गेट ट्राजेक्ट्री, सॉल्व कर सकते हो क्या इसको, तो सर दोनों को इसमें सर डिवाइड कर दो। हाँ, सर फेज डिफरेंस सर जीरो, सर क्या कहते हैं सर, कैसे मतलब फेज डिफरेंस 0 अज्यूम किया, क्वेश्चन में पूछागा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फेज का डिफरेंस 0 है कि पाई है कि पाई/2 है ना, अलग अलग कंडीशन पे क्वेश्चन बनता है। तो एक कंडीशन हमने मान लिया कि अगर फेज डिफरेंस 0 होगा तो ट्राजेक्ट्री क्या होगी, तो आप सॉल्व करके देखोगे ना क्या होगी। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, तो आ जाएगा y इक्वल्स टू A2/A1 इंटू एक्स। यानी हमें पता चल गया कि यह स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, तो हमें इससे पता चला कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में SHM हो रहा हो, फेज का डिफरेंस 0 हो, तो ट्राजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन होगी। ट्राजेक्ट्री क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन। बस इतनी सी बात है। Yes. और इसी में अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में SHM कर रहा हो, फेज डिफरेंस पाई/2, तो अभी हम लोगों ने देखा था x²/A1² y²/A2² इक्वल्स टू 1, ये आया था। Yes, sir. Ellipse. ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। Ellipse का. और इसी में अगर A1 A2 बराबर रहेगा तो किसका इक्वेशन आ जाएगा, A1 A2 Sir, दोनों circle. बराबर होगा तो सर्कल हो Circle. जाएगा। क्या होगा, सर्कल हो जाएगा। Circle. सर्किल। यहाँ तक आ गया बात समझ में, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं एक क्वेश्चन Yes, पूछ sir. रहा हूँ, आंसर करो। क्वेश्चन ये है, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल को SHM प्रोवाइड करा गया है और फेज का डिफरेंस पाई है। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। क्या होगी ट्राजेक्ट्री की इक्वेशन, जल्दी से निकाल के बताओ। Sound कहाँ से आ रहा है? ट्राजेक्ट्री की इक्वेशन निकाल करके बताएंगे। Cancel out. क्या आ जाएगी आकाश, सर कैंसिल आउट हो जाएगा सर।
कैसे कैंसिल आउट होगा भाई? ये लिखो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ये होगा y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, यही ना? एक x में है, दूसरा y में, दोनों x में लिख दिया गया। x इक्वल्स नहीं टू सर, a नहीं सर। साइन ओमेगा टी, दूसरा क्या है? यस सर। a साइन ओमेगा टी प्लस पाई को लिखूंगा माइनस a साइन ओमेगा टी, यही ना? ए साइन ओमेगा टी। माइनस a साइन सर। ओमेगा, राइट कर दो, तो ये सब कैंसिल आउट हो गया। y यस सर, इक्वल्स यस सर, अलग अलग होगा। या a1 a2 रख लो ना, a1 a2 है, अलग अलग है, अलग अलग है। हाँ सर निकला है। y इक्वल्स टू माइनस a2 बाई a1 इंटू एक्स, यही तो है। यस सर, यस सर। ऋतिक आया समझ में? ये क्वेश्चन क्या पूछा था कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसएचएम है, तो बताओ ये किसका लाइन है? एक्स का लाइन है ना, तो इसका यस सर। इक्वेशन होगा a1 साइन ओमेगा टी, ये y में है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। पाई क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन में बोला है। फेज डिफरेंस पाई। यस हाँ, सर। क्वेश्चन में बोला था कि फेज डिफरेंस पाई है, इस वजह से। तो x आ गया यस सर। a1 साइन ओमेगा टी, y क्या आता है? a2 साइन A2 साइन ओमेगा टी ओमेगा टी प्लस प्लस पाई। पाई, डिवाइड कर देते हैं, तो y बाय एक्स की अच्छा। वैल्यू क्या आती है? a2 बाई a1 साइन ओमेगा टी प्लस पाई की वैल्यू क्या होगी? माइनस माइनस साइन साइन ओमेगा ओमेगा टी। टी, नीचे में साइन ओमेगा टी, तो ये कट गया। कैंसिल आउट। y का वैल्यू आया a2 बाई a1 इंटू एक्स। क्वेश्चन में आपसे हो यस सकता सर। है ग्राफ भी पूछे, ग्राफ बना सकते हो क्या? यस सर। ऐसे होगा ग्राफ, नेगेटिव ऐसे स्लोप। ऐसे होगा ग्राफ, नेगेटिव यस में सर। जाएगा। यस सर, नेगेटिव स्लोप रहेगा। समझ में है क्या? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा टेन क्वेश्चन आपसे थीटा पूछा थर्ड जाएगा। फर्स्ट को पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है ना, एसएचएम में बस इतना ही थ्योरी था जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। यस। अब हम आगे का जो कल का क्लास होगा और परसों का, उसमें केवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। यस सर। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में सबसे पहले लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल हमें करना है। आज यस हमने सर। सीट डाल भी दिया था ग्रुप में, ग्रुप में आज हमने डाल भी दिया था। आईआईटी क्वेश्चन बैंक हमने डाल दिया था ग्रुप में, और बोला था लगाने के लिए।